चलिए आज बताती हूँ आपको सासू माँ को पसंद करने का तरीका। अगर आप सबकी भी सास मेरी ही सास की तरह चटनी खाना पसंद करती है और आपको चटनी बनाने में आता है बहुत ज़्यादा हल्का, तो इस तरीके से आप चटनी बना के अपनी सासू माँ को खिलाइए। सासू माँ पहचान भी नहीं पाएगी कि ये आपने मिक्सी में चटनी बनाई है या आपने सिलबट्टे की चटनी बनाई है। चलिए चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च। इन सबको हम एक चॉपर में पहले अच्छे से पीस लेंगे। इसको अच्छे से पीसने के बाद ये थोड़ी दरदरी दिखेगी। फिर उसके बाद हमें लेना है सिलबट्टा। फिर सिलबट्टे को हम अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद हमें सिलबट्टे पे डालनी है ये पिसी हुई चटनी। अब इसमें हमें ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं है क्योंकि ये आधे से ज़्यादा काम तो हमारा इसने कर ही दिया है। बस इसको हमें हल्का हल्का पीसना है। हल्का हल्का पीसने के बाद हम सारी चटनी को निकाल लेंगे एक कटोरी में। और देखिएगा आप, बिल्कुल सिलबट्टे वाली चटनी का ही टेस्ट आता है। और ये कोई कह भी नहीं सकता कि आपने इतने कम समय में आपने ऐसी चटनी बना ली है। चलिए एक कटोरी में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद एक फ्राई पैन में लेते हैं सरसों का तेल। फिर हम तेल को गरम करने के बाद हम डालेंगे इस सारी चटनी को इस फ्राई पैन में। चटनी में डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक और उसमें थोड़ी सी डालेंगे हम लाल मिर्च। और लाल मिर्च डालने के बाद हमें इसको अच्छे से हिलाना है। और इस चटनी को हमें तब तक पकने देना है जब तक कि इस चटनी का पानी सूख ना जाए। इसका जब पानी सूख जाएगा तो उसके ऊपर हल्का हल्का तेल आ जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी चटनी बनकर हो गई है रेडी। फिर हम लेते हैं एक बर्तन, फिर उसमें हम डालते हैं दही। और यहाँ हम बनाने वाले हैं छाछ। तो छाछ तो बन गई है। और पानी की रोटी मुझे बनानी आती नहीं है, तो मैं पानी की रोटी बनाने के लिए क्या करती हूँ, हल्का सा उसको पहले चखले पे ही बेल लेती हूँ। फिर हाथों पे पानी लगा के फिर उसको हल्का सा हाथों की मदद से बड़ा करती हूँ। फिर उसको तवे पे डाल के सेक लेना है। क्योंकि पानी की रोटी वैसे तो ज़्यादातर चूल्हे पे ही अच्छी लगती है, पर हमारे घर में चूल्हा नहीं है तो हम बना रहे हैं गैस पर। और इसमें हम डालेंगे अब घी। रोटी में हमें घी भरना है। आप रोटी में अच्छे से घी लगा दें और हल्का सा जब आपकी रोटी फूल जाती है तो उसको हल्का सा बीच से तो फाड़ ले। फाड़ने के बाद उस रोटी में आप भरे घी। फिर घी भरने के बाद आपको रोटी के ऊपर ही डालनी है थोड़ी सी चटनी। चटनी के बाद फिर आप चटनी के ऊपर डालिए घी। और ये देखिए मेरी चटनी, रोटी, लस्सी सब कुछ रेडी है। और ये मैं देती हूँ अब अपनी सासू माँ को। और यहाँ मम्मी कर रही थी वेट खाने का। और चलिए मम्मी को दे दिया है मैंने खाना, और जिसको मेरी सास देखकर हो गई है बहुत ज़्यादा खुश। और अगर इतना सब करने के बाद भी अगर आपकी सास को पसंद नहीं आए तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके खाने में कमी है, फिर सोचिएगा कि आपकी सास में ही कमी है।